हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है टिके हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 के आरोह भाग 1 के अंतर्गत पदखंड का जो दूसरा पार्ट है, मीरा के पद, जिसके रचनाकार हैं मीराबाई, कवित्री मीराबाई। ठीक है, आज उसके तथ्यपरक, मीरा के जीवन से संबंधित तथ्य और उस पाठ से बनने वाले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यूज को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें अच्छी लगे तो। चलिए देखते हैं मीराबाई के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मीरा का जीवन काल 1498 से 1546 ईस्वी माना जाता है। ठीक है ना। कवित्री परिचय में मीराबाई का जन्म 1498 नागौर के मेड़ता के निकट कुर्की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ। मीरा के विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में हुआ। मीरा के बचपन का नाम पेमल था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मीरा के दादाजी राय दुदा व पिता का नाम राव रत्न सिंह और माता का नाम वीर कुंवरी था। ठीक है, राव दुदा के साथ ये बचपन से ही रही है और राव दुदा इनके दादाजी कृष्ण भक्त थे, वहीं से इन कृष्ण भक्ति की छवि या परंपरा मीरा पर आई है। मीरा भक्ति काल की शगुड़ धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में शगुड़ भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव मिलता है। बचपन से ही उनके मन में श्री कृष्ण की भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वो कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। मीरा की भक्ति माधुर और दाम्पत्य भाव की मानी जाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीरा के पद राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में है। मीरा का काव्य मुक्तक शैली में है। मीरा के गुरु का नाम क्या है? रैदास है। माना जाता है कि मीरा के पदों को उनकी सहेली ललिता ने लिपिबद्ध किया है, यानी लिखा किसने है? उनकी सहेली ललिता ने। ये इंपॉर्टेंट है, आईएमपी। ठीक है, मीरा पदावली ग्रंथ का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया, जबकि मीरा मुक्तावली ग्रंथ का संपादन नरोत्तम स्वामी ने किया। ठीक है, अगला है, मीरा ने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा और बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरे। ठीक है, एक बार उनके ससुराल पक्ष द्वारा बहुत प्रताड़ना किया गया, उनको सताया गया, तो तुलसीदास जी को उन्होंने एक पत्र लिखा था कि मुझे ऐसा किया जाता है तो मैं क्या करूं। तो तुलसीदास जी ने अपने विनय पत्रिका में मीरा के लिए उस पत्र का जवाब लिखा था। क्या लिखा था? जाके प्री नाराम वैदेही तजहि जाहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम शनि। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अन्य भक्तकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने मीरा को बहुत यातनाएं दी थी। बाद में चचेरे भाई जयमल ने मीरा को मेड़ता बुला लिया। मीरा इसके बाद कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन चली गई। जीवन के अंतिम दिनों में मीरा द्वारका जाकर वहीं रहने लगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि वहीं पर रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में समाहित हो गई, यानी उसी में समाहित हो गई। मीराबाई संत पीपा के उपदेशों से प्रभावित होकर उनसे मिलने पहुंची थी। मीरा को प्रभु परचो ढींढो दियो रे खजानो पूरी पीपा की। ठीक है ना। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी।
मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव भी उनकी सबसे बड़ी कला है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वो बार बार कहती कि मेरे दर्द को कोई पहचानता नहीं है। मीरा की रचनाएं जो है निम्नलिखित है: नरसिंह जीरो, मायरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ या सौठा, विरह, राग बिहाग। प्रसिद्ध पंक्तियों में जो फेमस है: मेरे गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, जग सुहाग मिथ्या रे सजनी, हावा दी मिट जासी, जोगी मत जा मत जा मत जा, पाई परूं मैं तेरी चेरी हाओ, प्रेम भगत को पैड़ो ही न रहो, हमको गेल बता जा। ये प्रसिद्ध इनकी पंक्तियां हैं। प्रसिद्ध कथन जो पूछे जाते हैं: लोकलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर बजी। ये भक्तमाल एक रचना है, उस पर ये कहा गया है। संगीतज्ञों के लिए मीरा के पद कंठहार है। ये भागीरथ मिश्र का कथन है। ठीक है। मीरा का जीवन और काव्य उस काल के अन्य भक्त कवियों की स्त्री संबंधी मान्यताओं का प्रतिहार भी और प्रत्युत्तर भी है। ये डॉक्टर मैनेजर पांडे की पंक्ति है। मीरा ने श्रृंगार, यहां पर श्रृंगार होना चाहिए, श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर अपने भावों का प्रकाशन किया है। इस पर श्रृंगार में वासना की दुर्गंध भी नहीं आने पाई। ठीक है। ये रामकुमार वर्मा का कथन है। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो है, मीरा बाई को दोनों पदों में, जो पाठ में दिए गए दोनों पद है, माधुर गुण और भक्ति रस है। ठीक है। मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति की है। इस प्रकार मीरा की भक्ति भावना कैसी है? दाम्पत्य भाव की है। ठीक है। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई पंक्ति में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। बैठ बैठ, जहां पर लोक लाज, ठीक है ना, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, बीच में योजक चिन्ह हो तो पुनरुक्त प्रकाश। दूध की मथनिया डार दही छोई पद्यांश में दृष्टांत अलंकार है। ठीक है। सभिप्राय विशेषणों बावरी अविनाशी का प्रयोग होने के कारण परिकर अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रेम बेल बोई में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अश्वन जल सींच सींच में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। आनंद फल अश्वन जल और प्रेम बेल में सांग रूपक अलंकार है। ठीक है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई पद किस संपादन ग्रंथ से लिया गया है? मीराबाई पदावली, मीरा मुक्तावली, मीराबाई मीरा ग्रंथावली। तो किससे लिया गया है? मीरा मुक्तावली से। ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई पद में मीराबाई का व्यक्त भाव है। निराशा, उदारता, अनन्य भक्ति, व्यथा। तो क्या हो जाएगा? अनन्य भक्ति। अगला है, मीरा की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? दाम्पत्य भाव, स्वामी सेवक भाव, दास्य भाव, सख्य भाव। तो कौन सी मानी जाएगी? दाम्पत्य भाव की। ठीक है। स्वामी सेवक भाव, दास्य भाव तुलसीदास की है और सख्य भाव किसकी है? सूरदास की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए कहकर मीरा ने क्या व्यक्त किया है? ऑप्शन है, अपनी उदारता, अनन्य समर्पण, अपनी व्यथा, क्षोभ। क्या भी व्यक्त किया है? अनन्य समर्पण। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूसरों ना कोई मीरा ने ऐसा क्यों कहा? मीरा बिरादरी के बंधनों में रहना चाहती थी। मीरा लोक मर्यादा के नियमों में रहना चाहती थी। मीरा परिवार वालों के साथ रहना चाहती थी। मीरा कृष्ण भक्ति के रास्ते पर चलना चाहती थी। तो इसका क्या उत्तर होगा? मीरा कृष्ण भक्ति के रास्तों पर चलना चाहती थी। ठीक है। मीरा ने लोक मर्यादा को कैसे तोड़ दिया? कृष्ण भक्ति में ध्यान करके, साधु संतों के साथ सत्संग में बैठकर, राजमहलों से बाहर निकलकर, कृष्ण वियोग
में रोती रहने से। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? साधु संत के साथ सत्संग में बैठकर। लोक मर्यादा को तोड़ दिया था साधुओं के साथ, डिक डिक बैठ, साधु संत के साथ बैठ बैठ करके, है ना। अगला है, मीरा ने कुल की मर्यादा को कैसे तोड़ा? ये दोबारा रिपीट हो गया है, तो साधुओं के साथ बैठ करके, है ना। अगला है, मीरा ने प्रेम बेल को कैसे बोया है? तो मीरा ने प्रेम बेल को कैसे बोया है? ऑप्शन है, लोगों को कृष्ण भक्ति का संदेश देने से, साधु संतों के साथ सत्संग में बैठकर, राजमहलों में रहकर, कृष्ण वियोग में रोकर आंसुओं से। उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्ण वियोग में रोकर आंसुओं से, है ना। आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम बोल बोई, ये पंक्ति है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मीरा ने आनंद फल किसे कहा है? कृष्ण प्रेम को, लोक मर्यादा को, कुल मर्यादा को, सत्संग को। किसको कहा है? कृष्ण प्रेम को, ठीक है। अगला है, दधिमथ धृत कार्य लियो दार डई छोई का धृत से क्या तात्पर्य है? भक्ति, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, सार तत्व। उत्तर क्या हो जाएगा? सार तत्व, ठीक है। अगला है, मीरा किसे देखकर राजी होती है? परिवारजनों को, कृष्ण भक्त को, कृष्ण विमुख लोगों को, जग के व्यवहार को। तो किनको देखती है? कृष्ण भक्तों को, ठीक है ना। देखकर राजी होती, राजी मतलब खुशी होती है। मीरा किसे देखकर रोती है? परिवारजनों को, जग के व्यवहार को, कृष्ण विमुख लोगों को, उपयुक्त सभी। उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मीरा के अनुसार संसार का सार तत्व क्या है? लोक मर्यादा का पालन, ऐश्वर्य एवं विलासिता, भगवत भक्ति, कर्महीनता। तो क्या है सार तत्व? भगवत भक्ति है, ठीक है। अगला है, आंसुअंजल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब ता बेल फैल गई आनंद फल होई। उपयुक्त पद में इनमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो दृष्टांत अलंकार, अन्योक्त अलंकार, सांग रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। तो कौन सा अलंकार हुआ है? उपमा अलंकार, ठीक है। अगला है, आंसुअंजल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तक बेल फैल गई आनंद फल। उपयुक्त पद में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? लक्षणा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंग घुंघरू बांध मीरा नाची के आधार पर बताइए कि मीरा क्यों नाचती है? कृष्ण भक्ति में तन्मयता के कारण, लोक लाज के कारण, अवबोध के कारण, राज नियम के कारण। तो किसके कारण? कृष्ण भक्ति में तन्मयता के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही सो हो गई साची, ठीक है। मीरा कि आप ही साची होने का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है, मीरा ने अपने परिवार वालों की बात मानकर महलों में रहने लगी। राणा जी के समझाने पर मीरा अपने आप ही भक्ति की मार्ग छोड़ दिया। मीरा कृष्ण भक्ति में पूर्णता समर्पित हो गई। उपयुक्त सभी सही है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा सा होगा, मीरा कृष्ण भक्ति में पूर्णता समर्पित हो गई है। अगला है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? तो चतुराई से भरी भक्ति के बिना ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। धार्मिक कर्मकांडों से ईश्वर सहज ही मिल जाता है। अगला है, सच्चे मन से भक्ति करने पर ईश्वर सहज रूप में मिल जाते हैं। अविनाशी ईश्वर को सहज रूप से प्राप्त करना संभव नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सच्चे मन से भक्ति में करने पर ईश्वर सहज रूप में मिल जाते हैं, ठीक है। अगला है, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई पंक्ति के अनुसार मीरा का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? मिलन उत्कंठा, धैर्य, क्षोभ, आक्रोश। तो क्या हुआ है? मिलन उत्कंठा, ठीक है। अगला है, लोग मीरा को पागल क्यों कहने लगे? क्योंकि ऑप्शन है, वह राजोचित नियमों को तोड़कर साधु संतों के साथ रहने लगी थी। राजमहलों की सुख सुविधाओं को तोड़कर वह मंदिर में रहने लगी थी। मीरा से कृष्ण भक्ति में दर दर भटकने लगी थी। उपयुक्त सभी सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी के कारण, ठीक है। अगला है, राणा जी ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला क्यों भेजा था? क्योंकि राजमहलों की सुख सुविधाओं को छोड़कर वह मंदिर में रहने लगी थी। मीरा ने
कुल के विपरीत आचरण करते हुए साधु संतों के साथ रहने लगी थी। मीरा राणा जी और परिवार वालों से लड़ती थी। मीरा कृष्ण के प्रेम में तन्मय थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मीरा ने कुल के विपरीत आचरण करते हुए साधु संतों के साथ रहने लगी थी, इसलिए। मीरा ने हंसते हंसते विष का प्याला क्यों पी लिया? तो विष का प्याला क्यों पी लिया? क्योंकि ऑप्शन है, मीरा को इस बात का पता नहीं था कि उसमें जहर था। मीरा जानती कि हंसकर पीने से जहर का असर कम होता है। मीरा को कृष्ण प्रेम पर विश्वास था कि जहर का कोई असर नहीं होगा। और दा है, मीरा स्वयं जहर पीना चाहती थी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सा, मीरा को कृष्ण प्रेम पर विश्वास था। ठीक है, अगला है, प्रेम बेल बोई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार। तो कौन सा हो जाएगा? प्रेम बोल बे, क्योंकि आरोप कर रहा है तो रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अगला है, मीरा के पदों में कौन सा काव्य गुण है? माधुर गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, कोई नहीं। कौन सा है? माधुर गुण। ठीक है, अगला है, मीरा के पदों की भाषा क्या है? राजस्थानी ब्रजभाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, राजस्थानी मिश्रित अवधी भाषा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। ठीक है, मीरा का जन्म कब हुआ? 1398, 1432, 1498, 1532। तो कब हुआ था? 1432 ईस्वी में। ठीक है, अगला है, मीरा की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? माधुर भाव की, सख्य भाव की, दास्य भाव की, और कोई नहीं। तो ये पहले भी बताया जो है, माधुर भाव की या दाम्पत्य भाव की। तो दाम्पत्य भाव तो यहां है नहीं, तो माधुर भाव होगा। ठीक है, अगला है, मीरा पदावली का संपादन किसने किया? नरोत्तम स्वामी, श्याम सुंदर दास, परशुराम चतुर्वेदी, हरिऔध। तो किसने किया है? परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है, अगला है, मीरा मुक्तावली का संपादन किसने किया? तो किसने किया? ऑप्शन देख लीजिए, नरोत्तम स्वामी, श्याम सुंदर दास, परशुराम चतुर्वेदी, हरिऔध। तो किसने किया है? नरोत्तम स्वामी ने। ठीक है, अगला है, जाके प्री राम वैदेही तजहि ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम सनेही। मीरा से यह कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन होगा, सूरदास, नाभादास, रहीमदास, तुलसीदास। तो उत्तर क्या होगा? तुलसीदास। ठीक है, अगला है, मीरा ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर अपने भावों का प्रकाशन किया है। इस पर श्रृंगार में वासना की दुर्गंध भी नहीं आने पाई। यह कथन किस विद्वान से ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा ने, भागीरथ मिश्र ने और आचार्य शुक्ल ने। तो किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने। अगला है, संगीतज्ञों के लिए मीरा के पद कंठहार है। मीरा के काव्य के संबंध में यह किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा ने, भागीरथ मिश्र ने, आचार्य शुक्ल ने। तो किसने कहा है? भागीरथ मिश्र ने। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सी रचना मीरा की नहीं है? नरसिंह जी मायरो, राग गोविंद, राग विहार, भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत इनकी रचना नहीं है। ठीक है, अगला है, मीरा के पदों की भाषा है, क्या है? परिष्कृत अवधी भाषा, अवधी मिश्रित ब्रज भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, ठेठ ग्राम अवधी भाषा। कौन सी होगी? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। मीरा के पदों को लिपिबद्ध किसने किया है? वीर कुंवरी, उनकी माता, सहेली राधा ने, सहेली ललिता ने, सहेली रामा ने। तो किसने किया है? सहेली ललिता ने। मीरा के गुरु कौन थे? दादू दयाल, रैदास, रज्जब, धर्मदास। तो कौन होंगे? रैदास। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा मीरा के पदों से महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।